अस्सलामुअलैकुम। 13 फरवरी तक के मौसम की बात हम सुबह की वीडियो में भी कर चुके हैं। दोबारा आपको मुख्तसर तौर पर आगाह करता चलूँ कि एक सिलसिला इस वक्त सऊदी अरेबिया के शुमाली इलाकों के साथ साथ कतर अबू ज़हबी के इलाकों पर मौजूद है और बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार से शदीद बारिश का सबब बना हुआ है। इसके असरात फ़िलहाल अबू ज़हबी, शारजा, दुबई, इसके अलावा बात की जाए कतर, दोहा के इलाके शामिल हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर मस्कत के, ओमान के जो इलाके हैं, इसके साथ साथ जुनूब मशरक़ी ईरान के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में अगले 12 से 24 और बाज़ मकामात पर 36 घंटों के दौरान मूसलाधार से शदीद बारिश का इम्कान मौजूद है। ये सिलसिला हवा के कम दबाव की सूरत में मौजूद है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बहिरे अरब से आने वाली नम आलूद हवाएं इसको मज़ीद सपोर्ट करेंगी और ये दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात के जितने इलाके हैं, इसके अलावा जुनूब मशरक़ी ईरान के इलाकों के साथ साथ मस्कत के इलाकों में शदीद मौसमी हालात का सबब बन सकता है। मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है और ईरान के इलाकों में शदीद यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। इसका असर आपको 13 फरवरी तक बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी जुनूबी इलाकों में, जिसमें तुरबत, गवादर, पंजगूर और माड़ा, जीवानी, पसनी, ओथल, हब, जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार, चागी, तफ्तान, नौकंडी के इलाके शामिल हैं। खारान, इसके आसपास के इलाके जितने भी शामिल हैं, इन इलाकों में बारिश की सूरत में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा शिद्दत गवादर, तुरबत और माड़ा, जीवानी, पसनी के इलाकों में रहेगी। बाकी इलाकों में बादल ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सिंध के इलाके शामिल हैं, कराची भी शामिल है। तो इन इलाकों में भी 12 से 13 के दौरान गहरे बादलों के सबब बारिश हो सकती है। मगर याद रखें, जो पिछले सिस्टम में सूरत हाल बनी थी उसमें जो हवाएं थीं वो बहिरे अरब और खलीज फारिस से नमी लेकर कराची की तरफ पहुंच रही थी। मगर इस बार यहाँ पर नमी की सपोर्ट काफ़ी कम रहेगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो पिछले सिलसिले से बारिश हुई थी इस तरह की बारिश देखने को मिल जाए। लेकिन बादल बनेंगे तो 12 से 13 के दौरान, 12 की रात से 13 की सुबह दोपहर तक इन इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन देखना यह है कि कितनी बारिश यहाँ पर बरसती है, जिस बारे आपको अगली अपडेट में वाज़ेह तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। सिंध के बाकी इलाकों में भी बादल देखने को मिलेंगे, जिसमें हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल, मकली के इलाके शामिल हैं। टंडो आदम, टंडो मोहम्मद खान, जाम शोरो, सांगड़, मीरपुर खास, इसके अलावा थरपारकर के इलाके शामिल हैं। लाड़काना, सखर, हैदराबाद के जो बाकी मज़ाफ़ाती इलाके हैं, इन इलाकों में भी बादल आपको देखने को मिलेंगे जो रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश का सबब बन सकते हैं। बात कीजिए यहाँ पर पंजाब की, तो पंजाब के अक्सर मकामात पर आपको 12 से 13 के दौरान बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर बुलंदी वाले होंगे, इसलिए इन इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर को भी ये सिलसिला ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकेगा, कोई मुतासर करता नज़र नहीं आ रहा। इन इलाकों में भी आपको मतला अबरालूद होता दिखाई देगा, मगर बारिश का कोई ख़ास इम्कान नहीं है। 14, 15, 16 के दौरान ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। हवाएं ज़्यादातर जो पंजाब के इलाके, इन इलाकों में 16-17 तक नॉर्मल रहेंगे। अलबत्ता सिंध में जो है वो मोतदिल से तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं। बलूचिस्तान में भी तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसकी रोशनी में जो है किसान भाई मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखें। फ़िलहाल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के अक्सर वस्ती और शुमाली इलाकों में कोई बड़ी बारिश होती दिखाई नहीं दे रही। बादल क्वेटा समेत योब, ज़ियारत, बारखान, कोलू, जाफराबाद, नसीराबाद के इलाकों में आपको देखने को मिलेंगे, मगर बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है। यहाँ पर बात की जाए एक अच्छे सिलसिले की, जो कि 5 से 7 दिनों पर मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन ये भी 2 से 3 सिलसिले असरअंदाज होंगे। मगर इस दौरानिए में जो कि हफ्ता से 10 दिन तक भी शुमाली इलाकों में बारिश के नज़ारे हो सकते हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली पंजाब काबिल ज़िक्र है। यहाँ पर 17 से 21-22 फरवरी के दौरान बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। 1 से 2 सिलसिले एक्टिव असरअंदाज होते नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में 17 से 21 फरवरी के दौरान कहीं एक तो कहीं दो अच्छी बारिशें देखने को मिल जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त बर्फ़बारी का इम्कान भी मौजूद है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में खित्ता पोठवार के जितने इलाके हैं, इन इलाकों में भी एक अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। वैसे यहाँ पर सर्कुलेशन मौजूद होगा, जो कि 17 से 21 के दरमियान रहेगा।
तो बाज़ मकामात पर शदीद मौसमी हालात भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि खलीज बंगाल और बहर अरब से नमालूद हवाओं की सपोर्ट होगी, तो आपको शदीद मौसमी हालात देखने को मिल सकते हैं, जिसमें शदीद यालाबारी का ख़तरा रहेगा, जिसमें चकवाल, सरगोधा, जेहलम, रावलपिंडी, इसके अलावा अटक, मियांवाली, गुजरात, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट के अजला काबिल ज़िक्र हैं, इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। बाकी वस्ती पंजाब की बात करें, जिसमें टोबा टेक सिंह, सहीवाल के इलाके शामिल हैं, फैसलाबाद, पतोकी, इसके अलावा बात की जाए भक्खर, कलूरकोट के इलाकों की, तो यहाँ पर भी आपको हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ के बरानी इलाकों के लिए अभी भी कोई बड़ा स्पेल आता दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब के बाकी जनूबी इलाकों में भी कोई खातिर खास सिस्टम असरअंदाज होता दिखाई नहीं देगा। बलोचिस्तान के भी बेशतर मकामात पर जो है बड़ा सिलसिला आने की उम्मीद नहीं है। जनूबी इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश होगी, उसके बाद मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता क्वेटा, मुसखिल, शिरानी, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर 17 से 18, 19, 20 के दौरान बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। सिंध में कोई बड़ा सिलसिला असरअंदाज होने की उम्मीद नहीं है। सिंध, जनूबी पंजाब, इसके अलावा जनूब मशरकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर किसी बड़ी बारिश की उम्मीद नहीं। किसान भाई मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखें। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, बदलाव जारी रहेगा, जिस बारे कोशिश करूँगा कि आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहूँ। फिलहाल सर्दी की कोई बड़ी लहर असरअंदाज होती नज़र नहीं आ रही। जनूबी इलाकों में 14 फरवरी से दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिलेगा। रात के दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दिन के दर्जा हरारत में भी 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है।